Students, today we are going to cover the merits of cooperative organizations. Already we have covered the definition, meanings and features of cooperative organization. Yes, कि ये क्यों फॉर्म की जाती हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या फीचर्स हैं. Now today we'll cover the advantages. So there are the advantages: equality in voting status, limited liability, stable existence, economical functioning, support from government, easy to form, open membership. So first advantage is equal in voting status. Already we have discussed this point in features also कि इसमें डेमोक्रेटिक फंक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है. ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो मैंने आपको बताया था, वन मैन वन वोट. इट मीन्स कि एक पर्सन जो भी मेंबर्स इसमें हैं उस मेंबर को सिर्फ एक ही वोट देने का राइट है. इसमें उसने कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो कैपिटल, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़्यादा वोट देने का राइट्स है, उसका उतना ही राइट है, वन वोट जितना. सो ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट irrespective ऑफ कैपिटल contributed by them. Second, limited liability. Already we have learned many times what is unlimited and limited liability. अब इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है. अगर कोई लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन को तो क्रेडिटर्स नहीं क्लेम कर सकते हैं किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी को. क्रेडिटर्स का राइट उतना ही है जितना ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स हैं, है ना. सो द मेंबर्स liability is limited here. Stable existence. Now stable existence means कि एक स्थिरता होना एग्जिस्टेंस में, मतलब आगे तक ये रन कर सकती है. इसमें कोई भी मेंबर आए फ्री है, बट अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी कैपेसिटी नहीं है अब ऑर्गेनाइजेशन में रहने की, उतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की, तो भी इस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये कंटिन्यूसली चलती है और लॉन्ग पीरियड तक रन करती है. ना इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, ऑब्वियस ही बात है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों फॉर्म होती है, ये इसलिए फॉर्म होती हैं क्योंकि ये उस सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं, पुअर सेक्शन है, या जो मेंबर्स हैं, पहले तो मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बेनिफिट हो. और इस बेनिफिट के लिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो मेंबर्स ही परफॉर्म करते हैं. जैसे अगर रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, गुड्स परचेज़ करना है, या और भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेंबर्स ही परफॉर्म करते हैं. तो ऑब्वियस ही बात है जब वो परफॉर्म करेंगे जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इकोनॉमिकल पड़ेगा, है ना. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक्स, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक के स्टॉक्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं इसमें. और क्योंकि इसमें कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है तो कोई डेप्थ होने के चांस भी नहीं रहते हैं. सो देयर इज़ सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो. इसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं होता है. सो इसमें भी सेविंग की जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो इसका एक मेरिट है वो इकोनॉमिकल फंक्शनिंग. नाउ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. The cooperative organizations get various benefits from the government. The government provides various concessions and rebate in taxes. These organizations can get raw material etc. at subsidies rates. Government offers loans at lower rate of interest and on easy terms and conditions to cooperative organization. क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का एम जो है वो वेलफेयर करना है सोसाइटी का, तो गवर्नमेंट भी इनको काफ़ी सपोर्ट देती है, कंसेशंस देती हैं, बहुत सब्सिडीज़ देती हैं ताकि ईजीली रन हो सकें. ईजी टू फॉर्म. द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस. ओनली 10 adult members having common interest are required to form it. अगर 10 लोग भी मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है. द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. बहुत ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ईजीली इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. And open membership. Any person having common interest can become the member of a cooperative organization. There is no restriction on the basis of caste, creed or religion. The person can join and leave the cooperative organization whenever they desire so. तो इसमें open membership है, कोई भी मेंबर आके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजियंस के अकॉर्डिंग,
और कभी भी लीव भी कर सकते हैं, कोई मेंबर अगर लीव करना चाहे तो उनकी इच्छा के अनुसार। इसमें हमने एक फीचर भी पढ़ा था वॉलेंट्री एसोसिएशन, इच्छा से फॉर्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ विल टेक द डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, लेक ऑफ सीक्रेसी, excessive government control, difference of opinion or conflict among the members. We'll take one by one. So first demerit is limited capital. Yes, because it is formed by the people who have limited resources and there is no compulsion to contribute some minimum amount of capital to become a member. इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी कैपिटल लेकर आओगे आप तभी मेंबर बनोगे, है ना। ये इजीली कोई भी पीपल इसे ले सकता है कि जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड कैपिटल है, वो भी इसमें ज्वाइन हो सकता है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेज पीपल टू इन्वेस्ट मोर ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फेस अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए फॉर्म होती है, सोसाइटी के जो उसके मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए फॉर्म की जाती हैं। और इसमें एक ये भी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वन मैन वन वोट। तो राइट तो कोई भी कितनी भी कैपिटल शेयर करे, कितना भी कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक ही वोट का राइट है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है लोगों को। तो इसमें जो कैपिटल है वो बड़ी लिमिटेड रहती है। सेकेंड इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय इट्स मेंबर्स ओनली। अब इसमें जो मेंबर्स हैं वो ही इसको मैनेज करते हैं, तो इसमें कोई एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स नहीं आते हैं इसको मैनेज करने के लिए, और वो एक एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आके ज्वाइन हो सकता है, तो वो कोई एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल। और इसमें क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं आती है, बताया मैंने भी आपको रीजंस क्या हैं, तो इसमें वो प्रोफेशनल और क्वालिफाइड पीपल भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हायर कर सकते हैं। दैट्स वाई इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। लेक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज इसमें जो है ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग्स में, सो इसमें जो सीक्रेसी है वो नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जब ओपन डिस्कशन होता है तो सीक्रेट्स नहीं रखे जा सकते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए फॉर्म होती हैं, इसमें गवर्नमेंट काफ़ी बेनिफिट्स भी देती है और अपने रेगुलेशंस भी रहते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का डेफिनेटली कंट्रोल ज़्यादा रहता है। इट इज़ असेंशियल फॉर अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे इनके अकाउंट्स को ऑडिटिंग कराना, चेकिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विद द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार में जो भी अकाउंट्स हैं उनको सबमिट कराना कंपलसरी है। सो ऑल दीज रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी और एंड एफिशिएंसी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती है, अपने अकॉर्डिंग मेंबर्स बहुत सी जगह पे वर्क नहीं कर पाते हैं, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, सो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। नाउ फिफ्थ वन इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द members. Quite often the disputes arises among the managing committee and members in cooperative organization. The members are from different sections of society. They may have difference of opinion, and if any member follow rigid attitude, it can lead to conflict and disputes. इसमें एक्चुअली कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी मेंबर हो किसी भी सोसाइटी का आके ज्वाइन कर रहा है तो कहीं ना कोई ओपिनियन तो डिफरेंट होंगे लोगों के जो मिलेंगे। इसमें कोई अपनी इच्छा से नहीं बोलेगा कि आप ज्वाइन हो, बट क्योंकि इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते हैं। तो जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ मेंबर स्टार्ट्स डोमिनेटिंग एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव। अब धीरे धीरे इसमें अपना अपना बेनिफिट देखना शुरू हो जाते हैं और जो सोसाइटी जो सर्विस मोटिव है, सोसाइटी को सर्व करने का मोटिव है, वो कहीं ना कहीं रिमूव होता जाता है। So because of difference of opinion or conflict among the members. So we have covered the merits and demerits of cooperative organization. I hope all the points are clear to you.